दूर किसी पहाड़ों के पीछे एक छोटे से गांव में एक नन्ही बच्ची रहती थी जिसका नाम सना था। सना 10 साल की थी और उसकी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि वो कभी उड़ सके परिंदों की तरह। वो रोजाना पहाड़ी के ऊपर बैठती और परिंदों को देखती रहती कि वो कैसे आज़ादी से उड़ते हैं। एक दिन उसने एक जख्मी परिंदा देखा जिसका पर टूट गया था और वो उड़ नहीं सकता था। सना ने परिंदे को अपने घर ले आया, उसका इलाज किया और उसे प्यार से पालना शुरू किया। 3 हफ्ते बाद परिंदा तंदुरुस्त हो गया, लेकिन वो फिर भी उड़ने की कोशिश में नाकाम रहता। एक रात सना ने ख्वाब देखा कि एक बूढ़ी औरत उसे कह रही है, पहाड़ों के पार सपनों का जंगल है। अगले दिन सना ने फैसला किया कि वो परिंदे को लेकर सपनों के जंगल की तलाश में निकलेगी। उसने थोड़ा सा खाना पानी साथ लिया और परिंदे को अपने कंधे पर बिठाकर सफ़र शुरू किया। 3 दिन तक वो पहाड़ों पर चढ़ती रही, रात को दरख्तों के नीचे सोते, दिन को चलती। चौथे दिन वो एक ऐसी जगह पहुंची जहां दरख्तों के पत्ते चांदी के थे और फूल सोने के। ये सपनों का जंगल था जहां हर चीज जादुई थी और हवा में सितारे तैरते थे। अचानक वहीं बूढ़ी औरत नमूदार हुई जिसे सना ने ख्वाब में देखा था। बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मलका जादूगरनी हूँ, तुम्हारी नेकी ने मुझे बुलाया। सना ने परिंदे की कहानी सुनाई और कहा, मैं चाहती हूँ कि ये फिर से उड़ सके। जादूगरनी ने कहा, परिंदे का पर ठीक हो सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम्हें जंगल के 3 जादुई फूल ढूंढने होंगे, उम्मीद का फूल, हिम्मत का फूल, मोहब्बत का फूल। सना ने हाँ में सर हिलाया और जादूगरनी ने उसे एक जादुई नक्शा दिया। नक्शे के मुताबिक पहला फूल, उम्मीद का फूल, रोशनी की वादी में था। सना ने परिंदे को अपने कंधे पर बिठाया और रोशनी की वादी की तरफ चल पड़ी। रोशनी की वादी पहुंचकर सना ने देखा कि वहां हर तरफ रोशनी के फव्वारे उबल रहे हैं, लेकिन वादी के बीचों बीच एक तारीख गार था जहां अंधेरा छाया हुआ था। नक्शे के मुताबिक उम्मीद का फूल उसी तारीख गार के आखिर में था। सना ने हिम्मत करके गार में दाखिल होने का फैसला किया, हालांकि वो बहुत डर रही थी। गार के अंदर बहुत तारीख था, सिर्फ जुगनुओं की रोशनी रास्ता दिखा रही थी। थोड़ी दूर जाकर सना ने एक खूबसूरत फूल देखा जो खुद ही रोशन हो रहा था। ये उम्मीद का फूल था जिसकी पंखड़ियां नीले रंग की थीं और वो अंधेरे में चमक रहा था। सना ने फूल तोड़ा और वापस गार से बाहर निकली तो उसका दिल उम्मीद से भर गया। अब दूसरा फूल, हिम्मत का फूल, पहाड़ की चोटी पर था जहां हवा के तूफान चलते थे। सना पहाड़ चढ़ने लगी, लेकिन रास्ता बहुत मुश्किल था, चट्टानें कांटेदार थीं। आधे रास्ते में उसका पांव फिसल गया और वो गिरती गिरती बची। परिंदे ने अपने टूटे हुए पर फड़फड़ाए और सना को संभालने में मदद की। सना ने हिम्मत ना हारी और आखिरकार चोटी तक पहुंच गई जहां सुर्ख फूल खिला हुआ था। ये हिम्मत का फूल था जो हवा के तेज झोंकों में भी मजबूती से खड़ा था। सना ने फूल तोड़ा और अब उसमें हिम्मत आ गई कि वो हर मुश्किल का मुकाबला कर सकती है। तीसरा फूल, मोहब्बत का फूल, झील के वस्त में एक जजीरे पर था। सना झील के किनारे पहुंची तो देखा कि पानी में खतरनाक मखलूकात तैर रही हैं। उसे कश्ती नहीं मिली तो उसने दरख्त की शाखों से एक छोटी सी कश्ती बनाई। वो कश्ती पर सवार हुई और झील पार करने लगी, जबकि परिंदा उसके कंधे पर था। आधी झील पार करते हुए एक बड़ी मछली ने कश्ती पर हमला कर दिया। सना ने होशियारी से कश्ती को बचाया और मछली को पीछे छोड़ दिया। वो जजीरे पर पहुंची तो वहां गुलाब के रंग का फूल खिला हुआ था। ये मोहब्बत का फूल था जिसकी खुशबू पूरे जजीरे में फैली हुई थी। सना ने तीसरा फूल तोड़ा और अब उसके पास 3 जादुई फूल थे। वो वापस जादूगरनी के पास पहुंची और 3 फूल उसके सामने रख दिए। जादूगरनी खुश हुई और बोली, तुमने 3 आजमाइशें पूरी कर लीं, अब मैं परिंदे का पर ठीक करती हूँ। उसने जादुई फूलों को एक बर्तन में डाला और एक जादुई मरकब तैयार किया। मरकब परिंदे के टूटे हुए पर लगाते ही पर नया हो गया और चमकने लगा। परिंदा उड़ने की कोशिश की और वो कामयाब हो गया। वो आसमान में उड़ने लगा। सना खुशी से नाचने लगी, लेकिन परिंदा वापस आया और उसके कंधे पर बैठ गया। जादूगरनी ने कहा, ये परिंदा तुम्हारा दोस्त है, ये तुम्हारे साथ रहना चाहता है। सना ने पूछा, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ? ये मेरा ख्वाब था। जादूगरनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पास जो 3 फूल हैं वो तुम्हें उड़ना सिखा सकते हैं। उसने सना को सिखाया कि कैसे फूलों की ताकत से अपने लिए जादुई पर बनाए। सना ने 3 फूलों की ताकत को यकजा किया और अपने लिए चमकदार पर बनाए। वो पर लगाते ही सना जमीन से उड़ी और आसमान में परवास करने लगी।
परिंदा उसके साथ उड़ने लगा और दोनों ने मिलकर पूरे जंगल का चक्कर लगाया। जादूगरनी ने कहा, अब तुम जादूगरनी बन गई हो, सपनों के जंगल की रखवाली तुम्हारी जिम्मेदारी है। सना ने वादा किया कि वो हमेशा इस जंगल की हिफाजत करेगी और ज़रूरतमंदों की मदद करेगी। वो अपने नए परिंदे दोस्त के साथ वापस अपने गांव लौटी। गांव पहुंचकर सबने देखा कि सना के पीछे चमकदार पर हैं और वो उड़ सकती है। सब हैरान रह गए और सना ने सारा वाकया सुनाया। सना के वालिदैन बहुत खुश हुए कि उनकी बेटी अब एक जादूगरनी बन गई है। परिंदा जिसका नाम सना ने रोशनी रखा था, अब हमेशा उसके साथ रहता। सना ने फैसला किया कि वो आधा वक्त गांव में गुजारेगी और आधा वक्त सपनों के जंगल में। वो गांव के बच्चों को जादुई कहानियां सुनाती और उन्हें अच्छाई के असबाग सिखाती। सपनों के जंगल में वो जादूगरनी की तरह तमाम मखलूकात की हिफाजत करती। एक दिन गांव में कहत पड़ गया, बारिश न होने से फसलें तबाह हो गईं। सना ने सपनों के जंगल से जादुई बीज लाए जो बिना पानी के उग सकते थे। इन बीजों से गांव में फिर से हरियाली आ गई और सबका पेट भरने लगा। लोगों ने सना का शुक्रिया अदा किया और उसे गांव की हिफाजत करने वाली देवी कहने लगे। सना ने कहा, मैं देवी नहीं, सिर्फ एक लड़की हूं जिसने उम्मीद, हिम्मत और मोहब्बत सीखी। साल गुजरते गई, सना बड़ी हो गई, लेकिन उसके पर हमेशा चमकदार रहे। उसने अपना इल्म दूसरे बच्चों को सिखाना शुरू किया जो अच्छे दिल रखते थे। रोशनी परिंदा अब भी उसके साथ था और दोनों हर रोज सपनों के जंगल जाते। जादूगरनी बूढ़ी हो गई थी, उसने सना को अपना वारिस बनाया। आज भी पहाड़ों के पार सपनों का जंगल मौजूद है जहां सना जादूगरनी रहती है। और अगर कोई बच्चा सच्चे दिल से उम्मीद, हिम्मत और मोहब्बत रखता है तो सना जादूगरनियों से ज़रूर मिलती है और उसकी मदद करती है, क्योंकि जादू सब में है, बस उसे पहचानने वाली आंख और ईमान चाहिए।